हेलो दोस्तों। देवराम से खुद एक समय पर करोड़ों के कर्ज में डूब चुके थे। बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, बिजनेस ठप हो गया था और उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद रिसर्च किया, पुराने सिद्धांतों को अपनाया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वह न सिर्फ कर्ज मुक्त हुए बल्कि आज अमेरिका के करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे उन्हीं के सिस्टम के 7 बेबी स्टेप्स, एक ऐसा रोड मैप जो आपको कर्ज से आजादी, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट तक फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। सबसे पहला कदम है एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाना। डेव सलाह देते हैं कि तुरंत $5,000 या 1,000 अलग रखें, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी खराब हो जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्रेडिट कार्ड नहीं, ये कैश आपकी मदद करेगा। इसी से आगे के स्टेप्स की नींव बनती है। अब असली युद्ध शुरू होता है, कर्ज से आजादी का। डेव कहते हैं अपने सारे कर्ज, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन की लिस्ट बनाइए और सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत कीजिए। इसे डेट स्नोबॉल मेथड कहते हैं। छोटा कर्ज चुकाते ही मनोबल बढ़ता है, फिर अगला, फिर अगला। एक बर्फ के गोले की तरह आपका कर्ज खत्म होने लगता है। यह सिर्फ गणित नहीं है, यह मनोविज्ञान है। अब आप कर्ज मुक्त हो चुके हैं। अब अगला कदम है एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना। 3 से 6 महीने की जरूरी खर्चों जितनी रकम सेव करना, ताकि अगर नौकरी चली जाए, बीमारी हो जाए या बिजनेस में दिक्कत हो तो घर न बिखरे। देव कहते हैं सुरक्षा पहले, पैसा शांति देता है और यह फंड आपको हर संकट से सुरक्षित रखेगा। अब समय है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। डेव कहते हैं अपनी इनकम का 15% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाइए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, SIP, रिटायरमेंट अकाउंट्स। ये स्टेप आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। अब बात आती है अगली पीढ़ी की। डेव मानते हैं कि बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए अभी से प्लान करना जरूरी है, वरना वे भी लोन के जाल में फंस सकते हैं। आप एजुकेशन फंड्स और SIP से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये स्टेप तभी करें जब आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग चल रही हो। अब बात आती है घर के कर्ज की। डेव का मंत्र साफ है, आपके घर का मालिक आप खुद हों, बैंक नहीं। EMI से आजादी मतलब हर महीने की शांति। आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके अपने होम लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। इससे आप करोड़ों का ब्याज बचाते हैं। अब आप कर्ज मुक्त हैं, सुरक्षित हैं, निवेश कर रहे हैं। अब समय है दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का। डेव कहते हैं असली संपत्ति वही है जो आप बांट सकते हैं। दान करना, दूसरों की मदद करना और लाइफ को बड़े मकसद से जीना, यही है फाइनेंशियल आजादी की सच्ची जीत। क्रेडिट कार्ड जहर है, इससे दूरी रखें। बजट बनाना अनिवार्य है, हर महीने। धैर्य और अनुशासन ही धन निर्माण की कुंजी है। इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहें। निवेश समझदारी से करें, जल्दी शुरू करें। द टोटल मनी मेकओवर सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं करता, यह आपकी सोच को बदलता है। यह कहता है आपको करोड़पति बनने के लिए MBA या अमीर पापा की जरूरत नहीं, बल्कि अनुशासन, सच्चाई और सिस्टम चाहिए। देव बार बार कहते हैं लाइव लाइक नो वन एल्स सो लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। यानी अभी कठिन निर्णय लीजिए ताकि बाद में आराम की जिंदगी जी सके। अब सवाल यह है, आप क्या तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक टोटल मनी में कवर देने के लिए? क्या आप सच में कर्ज से आजादी चाहते हैं या सिर्फ सपना देखना पसंद है? अगर हाँ, तो अगला कदम आपको उठाना होगा। कमेंट में बताइए आप कौन से बेबी स्टेप पर हैं अभी और अगला स्टेप कब तक पूरा करेंगे। आप अमीर दिख सकते हैं, लेकिन असल में टूटे हुए हो सकते हैं। हैरानी होती है ना, पर यही सच्चाई है आज की जिंदगी की। इस किताब का पहला अध्याय शुरू होता है उस झूठ से जिसे समाज ने पैसा मान लिया है, और डेव रैमसी इसे कहते हैं मनी मिथ्स, यानी पैसे के झूठे भ्रम। डेव रैमसी कहते हैं हमारी जिंदगी में जो भी पैसा संबंधी समस्या है उसका असली कारण है हमने झूठ को सच मान लिया है। हम ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड रखना चालाकी है, लोन लेना स्मार्ट डिसीजन है, EMI पर सामान खरीदना आम बात है, सब करते हैं तो हम भी करें। पर डेव कहते हैं
यही सोच हमें कर्ज में धकेलती है और हम फाइनेंशियल आजादी की ओर नहीं, गुलामी की ओर जाते हैं। द डेट ट्रैप, ईएमआई की चुपचाप मार। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ईएमआई पर फोन या बाइक ली और फिर हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा उसी में चला गया। डेव बताते हैं कि हम इतनी ज्यादा ईएमआई में फंसे हैं कि हमारी सैलरी तो सिर्फ बैंकों की होती जा रही है, हमारा हिस्सा तो बचता ही नहीं। लोग 50 इंच की टीवी और 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट के पीछे भागते हैं, बिना समझे कि असली आजादी वो है जब आप किसी के भी पैसे के गुलाम ना हो। माइथ 1, क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट स्कोर सुधरता है। डेव कहते हैं ये एक सबसे बड़ा धोखा है। लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड चालाकी की निशानी है, पर सच यह है कि क्रेडिट कार्ड आपको अमीर नहीं बनाता, यह सिर्फ आपको आपके पैसों से दूर कर देता है। वो बताते हैं कि ज्यादातर अमीर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं करते। माइथ 2, कार का लोन लेना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि बिना लोन के कार नहीं खरीदी जा सकती, पर डेव अपनी कहानी में बताते हैं, मैंने अपने सबसे पहले कार की ईएमआई भरी थी, लेकिन तब तक समझ आ गया था कि मैंने खुद को जंजीर में जकड़ लिया है। अब मैं सिर्फ कैश में खरीदता हूं। कार की ईएमआई आपको अमीर नहीं, गरीब बनाती है। मिथ 3, घर का लोन अच्छा लोन होता है। डेव इस सोच को भी चुनौती देते हैं। उनका मानना है कर्ज, चाहे किसी भी प्रकार का हो, कर्ज ही होता है। होम लोन को लोग अच्छा लोन कहते हैं, पर वो तब तक ही अच्छा है जब तक आप उस पर ब्याज नहीं जोड़ते। ब्याज ही वो जहर है जो आपकी 30 साल की कमाई को निगल जाता है। डेव इस पूरे अध्याय में एक शब्द बार बार दोहराते हैं, नॉर्मल इज ब्रोक। जो आम लोग कर रहे हैं, कर्ज में जीना, लोन पर खर्च करना, ईएमआई में बंध जाना, वह सामान्य नहीं है, वह गुलामी है। अगर आप नॉर्मल बनना चाहते हैं तो आपको भी कर्ज में डूबना पड़ेगा, पर अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको टोटल मनी मेकओवर चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, पैसे के बारे में जो आपने अब तक सीखा है वो ज्यादातर झूठ है, और जब तक आप इन झूठों को सच मानते रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कभी बदल नहीं सकती। यू कांट बीट द सिस्टम इफ यू कीप बिलीविंग इन इट्स लाइज। आप सिस्टम को हरा नहीं सकते अगर आप उसकी झूठी बातों पर ही विश्वास करते रहेंगे। अब सोचिए, अगर ये सब झूठ है तो सच्चाई क्या है? क्या वाकई एक आम इंसान कर्ज से आजाद होकर अमीर बन सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे टोटल मनी मेकओवर का असली फॉर्मूला, यानी 7 बेबी स्टेप्स क्या होते हैं और कैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एकदम पलट सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से कहा है, अरे सब ठीक है, मेरा पैसा तो मैनेज हो ही रहा है, लोन तो सबके पास है, इसमें नया क्या है? एक क्रेडिट कार्ड से क्या फर्क पड़ता है? अगर हां, तो शायद आप भी एक बड़ी मुसीबत को इनकार की चादर से ढक रहे हैं। देवराम से कहते हैं, चेंज इज इम्पॉसिबल अनलेस यू एडमिट समथिंग इज रॉन्ग। यानी जब तक आप मानते नहीं कि कुछ गड़बड़ है, तब तक कुछ बदल ही नहीं सकता। इस चैप्टर में डेव बताते हैं कि फाइनेंशियल तबाही की असली वजह कोई आर्थिक मंदी नहीं होती, बल्कि इंसान का खुद को धोखा देना होता है। बहुत से लोग यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनका पैसा गलत दिशा में जा रहा है। वे कहते हैं, हम ठीक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तनाव, लोन, क्रेडिट कार्ड और जीरो सेविंग्स से जूझ रहे होते हैं। डेव बताते हैं कि उन्हें ऐसे हजारों लोग मिलते हैं जो कहते हैं, मुझे टोटल मनी मेकओवर की जरूरत नहीं, मेरा सब कंट्रोल में है। पर जब वो उनका बजट पूछते हैं, सेविंग पूछते हैं, कर्ज पूछते हैं, तो जवाब होता है, अभी ठीक से शुरू नहीं किया। यही है डिनायल, अपने हालात को न मानना। डिनायल की 3 बड़ी निशानियां। मुझे तो सब आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड लिमिट तक भरा है। तो बजट बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हर महीने सैलरी उड़ जाती है। 3, ईएमआई में ही आजकल सब लेते हैं, यानी आप भीड़ के पीछे चल रहे हैं, सोचकर नहीं। चैप्टर का गहरा संदेश, डेव कहते हैं, डिनायल इज नॉट जस्ट अ रिवर इन इजिप्ट, इट्स द मोस्ट डेंजरस फाइनेंशियल माइंडसेट। जब तक आप खुद से सच्चाई नहीं कहेंगे, तब तक आप इस किताब से कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्या करना है? इस चैप्टर का उद्देश्य है, आप अपनी आंखें खोलें, खुद को आईने में देखें और पूछें, क्या मैं हर महीने अपनी सैलरी को खुद कंट्रोल करता हूं?
क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? क्या मैं खुद को सिर्फ दिलासा दे रहा हूं या सच में समाधान खोज रहा हूं? यह चैप्टर हमें जोर से झकझोरता है। सच मानो, तभी सुधार होगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अपने बहाने हैं। अब एक सवाल, अगर आप अपनी सच्चाई पहचानने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप एक ऐसा रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं जो दिखने में सरल है, लेकिन उस पर चलना अनुशासन मांगता है? अगर आपको कोई ऐसी रोड मैप मिल जाए जो गारंटी से कहे कि इस रास्ते पर चलो और तुम कर्ज से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तो क्या आप उस पर चलेंगे? डेव रैमजी ने ऐसा ही एक रोड मैप तैयार किया है, जिसे वो कहते हैं द बेबी स्टेप्स। 7 छोटे छोटे स्टेप्स, जिनमें से हर एक आपको पैसों की गुलामी से आजादी की ओर ले जाता है। वाई बेबी स्टेप्स? क्यों छोटे छोटे कदम? डेव मानते हैं कि लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वो एक ही बार में सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है, छोटे लेकिन लगातार कदम ही जिंदगी बदलते हैं। जैसे बच्चा चलना सीखता है, एक कदम, फिर दूसरा, फिर दौड़, वैसे ही पैसा संभालना भी सीखना होता है, धीरे धीरे। अब जानते हैं ये 7 बेबी स्टेप्स क्या हैं। यहाँ हर स्टेप का एक हल्का इंट्रो देना है ताकि ऑडियंस को पूरे सीरीज देखने की जिज्ञासा बनी रहे। बेबी स्टेप 1, 75,000 की इमरजेंसी फंड रखें। सबसे पहले आप अपनी जेब में 75,000 या 8,000 कैश रखें, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। कार खराब हो गई, मेडिकल इमरजेंसी, ये फंड आपकी पहली ढाल है। इससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी में मजबूती की शुरुआत होगी। बेबी स्टेप 2, सारे छोटे कर्ज खत्म करें। डेट स्नोबॉल मेथड। अब लिस्ट बनाएं अपने सारे कर्ज की, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन। सबसे छोटे कर्ज से शुरू करें, उसे खत्म करें, फिर अगले पर जाइए। हर कर्ज खत्म होने पर आपको आत्मविश्वास मिलेगा। यह कदम आपको कर्ज की जंजीरों से आजादी दिलाता है। बेबी स्टेप 3, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड सेव करें। अब बारी है बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने की। 3-6 महीने के खर्च जितनी रकम सेव करें ताकि नौकरी जाए या बिजनेस ठप हो जाए तो आप डगमगाए नहीं। बेबी स्टेप 4, निवेश की शुरुआत करें। 15% इनकम। अब आप कर्ज मुक्त हैं तो अपनी सैलरी का 15% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालें। म्यूचुअल फंड्स, SIP, रिटायरमेंट फंड्स। यही पैसा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। बेबी स्टेप 5, बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग्स शुरू करें। अपने बच्चों के कॉलेज या हायर स्टडी के लिए फंड बनाइए ताकि उन्हें एजुकेशन लोन की जरूरत न पड़े। बेबी स्टेप 6, अपने घर का लोन चुकाइए। अब सबसे बड़ा कर्ज खत्म करने की बारी है, होम लोन। जल्द से जल्द इसको पूरा करें ताकि आपकी संपत्ति पूरी तरह आपकी हो जाए, बैंक की नहीं। बेबी स्टेप 7, दौलत बनाइए और दान कीजिए। अब जब आप पूरी तरह कर्ज मुक्त हैं, इमरजेंसी फंड भी है, निवेश भी चल रहा है, अब समय है वेल्थ क्रिएशन का और दूसरों की मदद करने का। दान कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और अपने जीवन को अर्थ दीजिए। डेव कहते हैं, विनिंग विद मनी इज 80% बिहेवियर एंड ओनली 20% हेड नॉलेज। मतलब आपको करोड़पति बनने के लिए MBA की नहीं, बल्कि सही व्यवहार और डिसिप्लिन की जरूरत है। ये 7 बेबी स्टेप्स दिखने में आसान है, लेकिन इन पर चलने के लिए जरूरी है ईमानदारी, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच। छोटे कदम, बड़ी जीतें। यही है टोटल मनी मेकओवर की असली ताकत। अब सवाल ये है, जब कर्ज से लड़ाई शुरू करनी है तो कौन सा हथियार सबसे जरूरी है? बिना इस एक टूल के आपकी पूरी फाइनेंशियल वॉर अधूरी है। अगले अध्याय में जानिए बजट की असली ताकत और क्यों यह फाइनेंशियल लाइफ का गूगल मैप्स है। हर महीने सैलरी आते ही वो कहां जाती है? कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है? डेव रैमजी कहते हैं, अगर आप हर महीने के पैसे को कोई नाम नहीं देते तो वो अपने आप गायब हो जाता है। और इसीलिए अगला कदम है बजटिंग। चैप्टर का मुख्य संदेश डेव बहुत सटीक शब्दों में कहते हैं, ए बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट। यानी बजट वो सिस्टम है जो आपको पैसे के गुलाम से पैसे का मालिक बनाता है। बजट बनाने से लोग डरते क्यों हैं? डेव को हजारों लोग मिलते हैं जो कहते हैं, बजट बनाना बहुत टेढ़ा काम है, हम तो गुजारे लायक ही कमा रहे हैं, बजट क्या बनाना। बजट बनाने से आजादी छिन जाती है, हर चीज गिननी पड़ती है।
पर डेव कहते हैं बजट आजादी को छीनता नहीं, बजट ही असली आजादी की शुरुआत है। डेव एक सिंपल लेकिन ताकतवर आइडिया बताते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब महीने की शुरुआत में ही तय कर लो कि हर 1 रुपया कहाँ जाएगा। सैलरी RS 30,000 है तो RS 30,000 का एक एक हिस्सा आपको तय करना है। बचे RZ 0 यानी हर पैसा नामित होना चाहिए। डेव बताते हैं कि बजट बनाते ही लोगों को एक अंदरूनी शांति महसूस होती है, क्योंकि तब उन्हें पहली बार लगता है पैसा मेरे हाथ में है, मैं उसके नहीं। बजट बनाना मतलब बेवजह खर्चों पर ब्रेक, सेविंग्स की शुरुआत और आपके पूरे टोटल मनी में कवर की नींव। बिना बजट के जीवन, बजट के बिना लोग ज्यादा खर्च करते हैं, बार बार उधारी लेते हैं, महीना खत्म होने से पहले ही मनी एंड्स पर पहुंच जाते हैं और हर बार सोचते हैं अगले महीने बचाऊंगा, पर अगला महीना फिर वहीं से शुरू होता है। बजट बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें। 1. हर महीने अलग बजट बनाओ, जरूरतें बदलती हैं। 2. बजट रियल हो, टाइट नहीं, जरूरत से ज्यादा कटौती मत करो। 3. पति पत्नी साथ बनाएं, नहीं तो तकरार बढ़ेगी। 4. पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बार बार करने से आदत बन जाएगी। बजट बनाना मतलब पैसे को आज्ञा देना, भीख नहीं मांगना। यानी आप अपने हर रुपये से कहते हो ये तेरा काम है, वहीं जाना है। अब आप सोच रहे होंगे बजट बनाना सीख गए, अब आगे क्या? तो सोचिए, अगर आपको अचानक RS 1 लाख की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो अगले चैप्टर में जानिए इमरजेंसी फंड क्यों सबसे जरूरी है और कैसे वो आपको कर्ज के दलदल से बचा सकता है। सोचिए, आपकी बाइक एक्सीडेंट हो जाती है, या आपके बच्चे को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ता है, या आपकी नौकरी बिना चेतावनी चली जाती है। अब सवाल है, क्या आप इन हालातों का सामना करने के लिए तैयार हैं? डेव कहते हैं लाइफ विल थ्रो यू कर्व बॉल्स, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। यानी ये मत सोचो कि मुसीबत आएगी या नहीं, मान लो कि आएगी ही। और यही सोच लेकर उन्होंने हमें दिया है इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत के समय के लिए रखा जाता है, खर्च करने के लिए नहीं होता। आपकी इज्जत, आपका भरोसा और आपकी वित्तीय योजना बचा सकता है। बेबी स्टेप 1, RS 75,000 की इमरजेंसी रकम। डेव का पहला कदम यही कहता है RS 75,000, 8,000 जल्दी से जल्दी इकट्ठा करो और उसे भूल जाओ। ये छोटी रकम है, पर इसकी ताकत बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि छोटी मुसीबतें इसी से संभल जाती हैं। कार का टायर फट गया, गैस सिलेंडर फूटा, बर्थडे में अचानक खर्च आ गया, घर में कुछ टूट गया। अगर ये इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, यानी फिर से कर्ज का दरवाजा खोलते हैं। इमरजेंसी फंड ऐश कर्ज से बचाव की ढाल। डेव रैमजी ने रिसर्च में पाया कि 80% से ज्यादा लोग छोटी मुसीबतों के कारण दोबारा कर्जा में फंस जाते हैं। मतलब छोटी इमरजेंसी अगर आपको लोन की ओर धकेल दे तो बड़ा नुकसान होता है, पर अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप शांति से उसे संभाल सकते हैं, बिना लोन लिए, बिना तनाव के। इमरजेंसी फंड रखने के कुछ नियम। 1. इसे खर्च करने का बहाना मत बनाओ, यह पिज्जा फंड नहीं है। 2. इसे अलग बैंक अकाउंट या कैश में रखो ताकि आसानी से न दिखे। 3. इसे सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग या फाइनेंशियल थ्रेटनिंग सिचुएशन में ही यूज करो। इमरजेंसी फंड इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पीस ऑफ माइंड। यानी ये सिर्फ पैसे का फंड नहीं है, ये आपके अंदर की घबराहट को संतुलन में बदलने का सिस्टम है। डेव एक कपल की कहानी बताते हैं जिन्होंने पहली बार RS 75,000 इकट्ठा किया और 3 हफ्ते बाद ही उनका फ्रिज खराब हो गया। पहले वो EMI पर नया फ्रिज लेते या कर्ज में चले जाते, लेकिन इस बार उन्होंने बिना तनाव RS 20,000 दिए और उनकी बजटिंग पटरी से नहीं उतरी। यही है फाइनेंशियल कंट्रोल की असली शुरुआत। इमरजेंसी फंड आपको मुसीबत में हड़बड़ी से नहीं, सोच से काम लेने की ताकत देता है। अब सवाल है, छोटी इमरजेंसी से तो आप निपट लिए, लेकिन जो सिर पर चढ़ा हुआ पुराना कर्ज है वो कैसे उतरेगा? अगले अध्याय में डेव बताते हैं डेट स्नोबॉल नाम की वो तकनीक जो आपके कर्जों को एक एक करके ध्वस्त कर देती है। यह तरीका इतना आसान और ताकतवर है कि लाखों लोग इसी से कर्ज मुक्त हो गए। हर महीने 3 EMI, 4 क्रेडिट कार्ड
और 2 उधारों के बीच आपकी सैलरी उड़ जाती है। तो इस चैप्टर में डेव रैमजी आपके लिए लाए हैं डेट स्नोबॉल मेथड, एक ऐसी तकनीक जिससे लाखों लोग कर्ज से आजाद हो चुके हैं, बिना किसी जादू, सिर्फ व्यवहार और रणनीति से। डेट स्नोबॉल का मतलब क्या है? स्नोबॉल यानी बर्फ का गोला। जैसे पहाड़ की ढलान पर एक छोटी सी बर्फ की गेंद लुढ़कती है और धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, वैसे ही यह रणनीति छोटे कर्ज से शुरुआत करके धीरे धीरे बड़े कर्ज तक जाती है और सबको खत्म कर देती है। डेट स्नोबॉल स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है? स्टेप 1, सारे कर्ज की लिस्ट बनाओ, छोटे से बड़े तक। ध्यान दें, सिर्फ रकम के हिसाब से, ब्याज दर के हिसाब से नहीं। स्टेप 2, सबसे छोटे कर्ज को पूरा फोकस करके चुकाओ, बाकी सब ईएमआई या न्यूनतम राशि मिनिमम पेमेंट पर चलते रहें। स्टेप 3, जब पहला कर्ज खत्म हो जाए उसकी ईएमआई को अगले कर्ज पर जोड़ दो। स्टेप 4, इस प्रोसेस को तब तक दोहराओ जब तक सारे कर्ज खत्म ना हो जाएं। एग्जाम्पल से समझो, सारा जादू यही है। मान लीजिए आपके पास ये 4 कर्ज हैं। बैंक RS 8,000 क्रेडिट कार्ड, 2 RS 25,000 मोबाइल लोन, 3 RS 60,000 बाइक EMI, 4 RSO का 50,000 पर्सनल लोन। सबसे छोटे से शुरू करो, RS 8,000 क्रेडिट कार्ड, बाकियों को सिर्फ न्यूनतम EMI देते रहो। पूरी ताकत लगाओ पहले कर्ज को खत्म करने में। जब ये खत्म हो जाए, जो भी RS का 500 RS 2,000 इसमें जा रहा था, अब वो दूसरे कर्ज RS 25,000 को खत्म करने में जोड़ दो। धीरे धीरे ये स्नोबॉल बड़ा होता जाएगा और कर्ज एक के बाद एक गिरते चले जाएंगे। लेकिन ब्याज दर तो, लोग कहते हैं ब्याज दर सबसे ज्यादा किसमें है, वो पहले खत्म करो। पर डेव मानते हैं पर्सनल फाइनेंस इज 80% बिहेवियर एंड 20% हेड नॉलेज। आपको पहले मोटिवेशन चाहिए, और छोटे कर्ज जल्दी खत्म होने से जो जीत का एहसास होता है वही आपको रफ्तार देता है। ब्याज की गणना तब काम आएगी जब आपके पास हौसला हो। कर्ज चुकाने के साथ बदलता है आपका आत्मविश्वास। हर बार जब आप एक लोन खत्म करते हैं, तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप में जुनून आता है। बाकी कर्ज भी खत्म करने का एक महिला जिसकी सैलरी RS 40,000 थी, उसके पास RS 2 लाख का कर्ज था। उसने डेट स्नोबॉल अपनाया, हर महीने छोटा लोन खत्म करती गई। 2 साल में पूरी तरह कर्ज मुक्त। और आज वही महिला दूसरों को यह तरीका सिखा रही है। डेट इज नॉट अ मैथ प्रॉब्लम, इट्स अ बिहेवियर प्रॉब्लम एंड स्नोबॉल सॉल्व्स बिहेवियर। अब सोचिए, जब सारे कर्ज खत्म हो जाते हैं तो अगली चुनौती क्या होती है? क्या आप फिर से वही गलती करेंगे या इस बार आप असली दौलत बनाना शुरू करेंगे? अगले चैप्टर में डेव हमें सिखाते हैं वेल्थ बिल्डिंग की असली शुरुआत, यानी सेविंग्स और निवेश की गेम। अब सोचिए, आपके पास कोई EMI नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड बिल नहीं है, सैलरी के पूरे पैसे आपके पास हैं। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ खर्च कर देंगे या उस पैसे से अपनी जिंदगी को अमीर बनाएंगे? डेव कहते हैं द गोल इजंट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम डेट, द रियल गोल इज फाइनेंशियल पीस। और ये शांति आती है दौलत बनाने से। अब वक्त है निवेश का, वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत। डेट स्नोबॉल के बाद डेव आपको अगली रणनीति सिखाते हैं, बिल्ड वेल्थ स्लोली स्टेडिली श्योरली। इसमें आता है 1. इमरजेंसी फंड को मजबूत बनाना, 2. रिटायरमेंट के लिए निवेश, 3. बच्चों की शिक्षा, 4. भविष्य की प्लानिंग, 5. और गिविंग यानी दान। इमरजेंसी फंड को बढ़ाओ 3 से 6 महीने की इनकम तक। डेव कहते हैं कि अब आपको सिर्फ RS 25,000 नहीं, बल्कि आपकी 3 से 6 महीने की इनकम के बराबर रकम इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए। अगर आपकी इनकम RS 30,000 माह है तो कम से कम RS 90,000 से RS 1.8 लाख का फंड तैयार करो। यह आपकी शांति और स्थिरता की नींव है। इन्वेस्टिंग, अब पैसा आपके लिए काम करेगा। अब आप अपना पैसा इन जगहों पर लगाना शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, डेव अमेरिका में 15% इनकम 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स में लगाने की सलाह देते हैं। ग्रोथ इनकम, अग्रेसिव ग्रोथ इंटरनेशनल, भारत में आप SIP के जरिए निवेश शुरू कर सकते हैं। 401k, रॉथ IRA USA, भारत में आप EPF, NPS और PPF जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कंपाउंडिंग का जादू, डेव बताते हैं कि अगर आप हर महीने RS 5,000 बचाते हैं और 12% रिटर्न पाते हैं
तो 20-25 साल में ये रकम करोड़ों में बदल सकती है। गलतियां जो लोग करते हैं, लोग निवेश को टालते हैं, बाद में करेंगे, लोग रिस्क से डरते हैं, कहीं डूब गया तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी अमीर बनने की स्कीम। पर डेव कहते हैं वेल्थ बिल्डिंग इज बोरिंग बट बोरिंग वर्क्स, यानी असली दौलत धीरे बनती है लेकिन पक्की बनती है। बिहेवियरल फाइनेंस की ताकत। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आदतों का खेल है। अगर आपने खर्च पर कंट्रोल पाया, कर्ज से मुक्ति पाई, बजटिंग सीखी, इमरजेंसी फंड बनाया, अब सिर्फ नियमित निवेश ही बचा है। अगर आप 20 साल तक निवेश करेंगे तो आप उस इंसान से अमीर होंगे जिसने 40 साल सिर्फ काम किया। डेव की कहानी, 20 साल की मेहनत का फल। डेव अपने कई क्लाइंट्स की कहानियां बताते हैं जिन्होंने सैलरी कम होते हुए भी हर महीने निवेश किया। 20-25 साल बाद उन्होंने घर कैश में खरीदे, बच्चों की पढ़ाई फुल पेमेंट पर करवाई और खुद अर्ली रिटायरमेंट ली। इनमें से कोई भी लॉटरी नहीं जीता था, बस नियमित निवेश किया था। अब सोचिए, अगर आपके पास दौलत है, कोई कर्ज नहीं, सुरक्षा भी है, निवेश भी, तो क्या यही अंत है? नहीं। डेव कहते हैं दौलत का असली मतलब है दूसरों को देना। गिविंग इज़न्ट द एंड, इट्स द पर्पस। एक बूढ़ा दंपति एक दिन डेव के पास आता है। वो दोनों सादा कपड़े पहने होते हैं, देखने में सामान्य से भी ज्यादा आम, लेकिन उन्होंने डेव को जो चेक दिया उसमें लिखा था 10,000 डोनेशन, और बोले हमने खुद के लिए काफी कमा लिया, अब दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। यही है असली टोटल मनी मेकओवर की मंजिल। दौलत का असली आनंद देना। डेव कहते हैं When you've cleaned up your money mess, saved, invested and built wealth, now you get to give like no one else. ये देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि किसी जरूरतमंद की पढ़ाई का खर्च उठाना, किसी गरीब की शादी में मदद करना, किसी बीमार की दवाई का बिल भरना, अपने माता पिता का सपना पूरा करना। क्यों देना जरूरी है? 1. Because it completes your journey. पैसा कमाने और बचाने के बाद देने से आपके जीवन को एक मकसद मिलता है। 2. Because giving heals the soul. ये लालच को दूर करता है, दिल बड़ा बनाता है। 3. Because you now can. जब आपने खुद को संभाल लिया, अब आप दूसरों के लिए भी एक सहारा बन सकते हैं। डेव का गिविंग फॉर्मूला। डेव हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा दान में देते हैं, चाहे वो चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल या किसी गरीब की मदद हो। वो कहते हैं बजट गिविंग इनटू योर लाइफ, डोंट वेट टू बी रिच टू बी जनरस। यानी आप कम भी कमा रहे हो तो भी कुछ ना कुछ देना शुरू करें। आर्स 100 भी अगर किसी सही हाथ में जाए तो वो किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक आदमी जो खुद कर्ज में डूबा था, टोटल मनी मेकओवर के 5 साल बाद आज EMI मुक्त है, RS 10 लाख का निवेश कर चुका है और हर साल RS 50,000 का दान करता है। वो भी बिना किसी अफसोस के। वो कहता है अब मुझे जिंदगी में शांति मिलती है जब मैं दूसरों की मदद करता हूं। सच बात, दौलत का मकसद सिर्फ रईस बनना नहीं है। डेव रैमजी का पूरा सिस्टम इस एक लाइन पर खत्म होता है, लिव लाइक नो वन एल्स सो लेटर यू कैन गिव लाइक नो वन एल्स। यानी शुरुआत में संघर्ष करो, दूसरे लोग मजे कर रहे होंगे, पर तुम मेहनत करोगे ताकि बाद में तुम वो कर सको जो दुनिया नहीं कर सकती। सवन भाई, इस चैप्टर को सुनकर एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ अपने लिए कमाता हूं या किसी और की जिंदगी बदलने की ताकत भी रखता हूं? द टोटल मनी मेकओवर सिर्फ पैसे कमाने या बचाने की किताब नहीं है, ये जिंदगी को आजाद, अर्थपूर्ण और दूसरों के लिए प्रेरणा बनाने की किताब है। और अब सवाल आपके लिए, क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कमाता और जीता है? अगर हां, तो आज ही ये किताब का पहला कदम उठाइए और टोटल मनी मेकओवर का सफर शुरू कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर ये आपकी जिंदगी और सोच को थोड़ा भी बदल पाया हो, तो इस मेहनत को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल बुक मिंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताब की सच्ची सीख। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पैसे के गुलाम नहीं, उसके मालिक बनिए।